हिसार में गुरु जंबेश्वर विश्वविद्यालय में चल रहे 3 दिवसीय यूथ फेस्टिवल के आखिरी दिन शुक्रवार को बवाल हो गया। प्रबंधन ने गेट बंद करते हुए आउटसाइडर्स की एंट्री बंद कर दी। यूनिवर्सिटी से जुड़े दूसरे कॉलेजेस के छात्रों को अंदर नहीं जाने दिया गया। गेट पर करीब 2 घंटे तक छात्रों ने नारेबाजी और हंगामा किया। इस बीच सड़क पर जाम लग गया और प्रतिभागी स्टूडेंट्स भी अंदर नहीं जा सके। हालांकि उन्हें बाद में दूसरे गेट से अंदर भेजा गया। पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड का कहना था कि विश्वविद्यालय प्रशासन के आदेश हैं कि केवल उन्हीं छात्रों को अंदर जाने दिया जाएगा जो कि विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स हैं और जिनके पास आई कार्ड है। कुछ छात्राओं ने आधार कार्ड पर एंट्री करने की कोशिश की, परंतु उन्हें जाने नहीं दिया गया। वहीं जननायक जनता पार्टी की स्टूडेंट्स विंग, इंसो और नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाए हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर भ्रष्टाचार व्याप्त है और वर्तमान वीसी यूनिवर्सिटी संभालने में नाकाम है। स्टूडेंट को बेजा तंग किया जा रहा है और शिक्षा के ऊपर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। उन्होंने यूथ फेस्टिवल को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यूथ फेस्टिवल की आड़ में भ्रष्टाचार किया जा रहा है और अधिकारी पैसा कमाने में लगे हुए हैं। यूनिवर्सिटी गेट के बाहर सुबह उस समय हंगामा शुरू हुआ जब सिक्योरिटी गार्ड ने यूनिवर्सिटी से अलग छात्रों को अंदर नहीं जाने दिया गया। यूनिवर्सिटी में 3 दिन से यूथ फेस्टिवल चल रहा है और जिसका आज आखिरी दिन है। इस यूथ फेस्टिवल में यूनिवर्सिटी से संबंधित बहुत से कॉलेजेस के छात्र भाग ले रहे हैं और बहुत से कॉलेज के छात्र उसे देखने के लिए भी पहुंच रहे हैं। मगर सिक्योरिटी गार्ड ने आज सुबह एक छात्र का आई कार्ड चेक करना शुरू कर दिया और जिनके पास आई कार्ड नहीं था और यह जो यूनिवर्सिटी के छात्र नहीं थे उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। एंट्री बैन होने के कारण गेट के बाहर छात्रों की भारी भीड़ जमा हो गई। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों की भीड़ और उनके रोष को देखकर गेट खोल दिए, परंतु पहले केवल एक ही गेट खोला गया। गेट खोलते ही छात्रों की भीड़ बेकाबू हो गई और भीड़ में कुछ छात्राएं नीचे भी गिर गई। एक बाइक सवार भी नीचे गिर गया। छात्राओं के चश्मे भी टूट गए और जूते भी इधर उधर हो गए। इस पूरे प्रकरण के कारण छात्रों को बहुत परेशानी हुई। सभी विद्यार्थी जो कॉलेज के बाहर इकट्ठा हुए थे, यहाँ इन्हें रोका गया और इनके जो आई कार्ड थे वो दिखा रहे थे, लेकिन उनको एंट्री नहीं दी गई। ये मामला बहुत ही पुराना चलता जा रहा है। काफ़ी दिनों से ये सिक्योरिटी की गुंडागर्दी चल रही है। ना तो अधिकारियों से कोई आदेश लिखित रूप में जारी होते हैं और ये अपनी मनमानी चलाते हैं और बाहर की पुलिस भी इसके अंदर सिक्योरिटी का साथ देती है, सिर्फ मौखिक रूप से कहने से, ना कि कोई लिखित आदेश जारी किए जाते और उनसे किसी बात से पूछा जाता है तो वो बोलते हैं कि भाई हमें नहीं पता, हमारे पास तो आदेश है। पूछते हैं भाई लिखित रूप में दिखा दो, तो वो ना तो लिखित रूप में दिखा पाते हैं ना हमें समझा पाते हैं। उनके पास समझाने के लिए सिर्फ एक चीज़ है, वो है डंडा। आज पुलिस के द्वारा हमारे ऊपर लाठीचार्ज की गई, हमारे बाल फाड़े गए, गले के ऊपर हमारे डंडा लगाया गया। अब आप देख सकते हो मेरी आवाज़ निकलने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। तो यूनिवर्सिटी का जो ये है सिक्योरिटी सिस्टम है, ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है, क्योंकि इसके ऊपर कुछ गुंडों ने कब्जा किया हुआ है। हमने एक कमेटी बनाने के लिए लिखित रूप में वीसी साहब को दी गई है। जब तक इस कमेटी बनकर और इस पर कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक ये गुंडागर्दी ऐसे ही तो चलती रहेगी, तब तक ना कोई समाधान होने का है। और आप सभी देख भी सकते हो कि यहाँ रोज़ की रोज़ हड़तालें बच्चों के द्वारा की जा रही हैं, क्योंकि प्रशासन का दबाव बच्चों के ऊपर है। हर बार गलत चीज़ें प्रशासन की थोपी जा रही हैं प्रशासन के द्वारा बच्चों के ऊपर। यूनिवर्सिटी के अंदर यूथ फेस्टिवल चल रहा है, तो लगातार यहाँ पर भी जो है प्रोग्राम में भी देखने को व्यवस्था नहीं है। यूथ फेस्टिवल सिर्फ इन्होंने मोटी मोटी फाइलें बनाने के लिए किया हुआ है। पैसे है वो कमाना चाहते हैं, इनका दूसरा कोई पर्पज़ नहीं है। ये बच्चे को दिखाना तो चाहते नहीं, ये तो गेट पे बिठाना चाहते हैं बच्चों को। ये सिर्फ एक मोटी फाइल बनाकर और अपने घर भरने का काम करना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत मोटे रूप में भ्रष्टाचार होने लग रहा है और आने वाले समय में ये भ्रष्टाचार दिखाई भी देगा और गुंडागर्दी के रूप में दिखाई भी दे रहा है। जो एक कुछ चुने हुए जो गुंडे हैं वो अपना राज यहाँ यूनिवर्सिटी में चलाने का काम कर रहे हैं। तो अब यूनिवर्सिटी प्रशासन से क्या कुछ मांग करते हो? यूनिवर्सिटी प्रशासन से हम ये की मांग करते हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। पहली बात तो इतने दिन हो गए यहाँ रोज धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। रोज एक अखबार के अंदर, हर अखबारों के अंदर एक पेज स्पेशल गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी का तोड़ फोड़ का मामले का आता है और रोज ये कभी लिख देते हैं आज 10 लाख का नुकसान, आज 15 लाख का नुकसान, और वो इस चीज़ में पैसे सिर्फ कमाने का काम कर रहे हैं। ये एक एस्टीमेट भेजते हैं
और वो अपनी जेब भर रहे हैं, थोड़े मोटे में ठीक हो जाता है। और इससे बच्चा कोई गुंडागर्दी यहाँ करने नहीं आता, सिर्फ प्रोग्राम देखने आते हैं। ये इन्हीं के द्वारा तो किया जाता है और इन्हीं के द्वारा पैसे इट्ठे जाते हैं। और तो छोड़ो, एक अधिकारियों के द्वारा एक रिश्वत मांगने का मामला भी यहाँ यूनिवर्सिटी में कई दिनों से पकड़ा हुआ है। यहाँ 10-10 हज़ार रुपये बाइक के और 15-15 हज़ार रुपये गाड़ी के मांगे जा रहे हैं। और ये सारे सिक्योरिटी पुलिस महकमा, मुझे तो लग रहा है भाई देखो कार्रवाई नहीं हो रही तो फिर तो वीसी के पास भी इसकी परसेंटेज जाती होगी। मैं वीसी साहब से वैसे तो हमें मिलने नहीं दिया जाता। मैं आपके चैनल के माध्यम से वीसी साहब से एक ही बात पूछना चाहता हूँ, अगर आपके पास परसेंटेज पहुँचती है तो विद्यार्थियों को एक बार बताने का काम करें। अगर आपसे ये कुर्सी नहीं संभल रही तो एक सच्चा अधिकारी यहाँ बिठाने का काम सरकार करे। हम गवर्नर साहब से मांग करते हैं कि एक ईमानदार और साफ छवि का वीसी इस यूनिवर्सिटी को दिया जाए ताकि यहाँ की गुंडागर्दी बंद हो सके। आज यूनिवर्सिटी में 29 तारीख से जीजेयू यूनिवर्सिटी में 10वां यूथ फेस्टिवल मनाया जा रहा है, जिसका आज आखिरी दिन है 2 तारीख को। तो जैसे कि यूनिवर्सिटी है तो जिसके यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कॉलेज आते हैं सभी ने पार्टिसिपेट किया हुआ है इसमें। तो और यूनिवर्सिटी ने भी अपना स्पेशली मेंशन किया हुआ है कि कॉलेज के बच्चे आई कार्ड के साथ आ सकते हैं। तो जैसे ही आज 2 तारीख को बच्चे गेट से एंटर करने लगे तो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने उनको रोक दिया, गार्ड आगे अड़ा दिए और यूनिवर्सिटी के गेट बंद कर दिए। बोल दिया कि उनकी एंट्री नहीं है। जो कि कॉलेज के बच्चे आई कार्ड दिखा रहे थे उनको भी अंदर आने नहीं दिया गया। जो ये यूनिवर्सिटी की बिल्कुल तानाशाही है। पहले तो बच्चों को बुलाते हैं, स्पेशली लिखते हैं कि आई कार्ड के साथ कोई भी बच्चा आ सकता है कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, और जब बच्चे आते हैं तो उनको रोक दिया जाता है। ये सरासर यूनिवर्सिटी की तानाशाही है जिसका बच्चों ने विरोध किया तो उनके ऊपर पुलिस द्वारा हमला किया गया। पुलिस को आगे कर दिया गया। यूनिवर्सिटी की जो सिक्योरिटी है, गार्ड है, उन्होंने गुंडागर्दी दिखाई। ये जो गार्ड है ये अपने गेट पे लठ रखते हैं यहाँ पे और लाठीचार्ज भी किया गया उनके द्वारा, जो कि सरासर गलत है। तो किसी कुछ अधिकारी या प्रशासन से बात नहीं आती ना, तो यहाँ कोई प्रशासन आता है। आई कार्ड वो एंट्री आई कार्ड होने के बाद भी एंट्री नहीं दी जा रही थी। यूनिवर्सिटी में पिछले कई 1 साल से लगातार गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है और जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो कोई भी उच्च अधिकारी यहाँ जवाब देने नहीं आता है। सिक्योरिटी को आगे कर देते हैं, पुलिस प्रशासन को आगे करते हैं। जो यूनिवर्सिटी का कोई जिम्मेदार अधिकारी है वो कभी भी कोई जवाब नहीं देता, ना ही आगे आता। तो अब कैसे एंट्री दी गई? जब सारे जो जितने भी विद्यार्थी सारे अंदर चले गए। अब जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो यहाँ कॉलेजों के, यूनिवर्सिटी के हजारों बच्चे इकट्ठा हो गए थे। जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो बच्चों ने विरोध किया और ज़बरदस्ती गेट तोड़कर वो अंदर चले गए। इतना पुलिस प्रशासन और सिक्योरिटी है नहीं जो हजारों बच्चों को रोक सके। इसलिए फिर जब धक्का मुक्की की और जब हालात बिगड़ते देखे तो फिर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एंट्री दे दी बच्चों को। तो अब आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है कि जो यूनिवर्सिटी प्रशासन की गुंडागर्दी है छात्रों के खिलाफ, जो गलत व्यवहार करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। जब एंट्री नहीं देनी चाहिए थी तो पहले ही लिख देते कि एंट्री नहीं है, सिर्फ हम ऑफिस के स्टाफ के मेंबर्स ही यूथ फेस्टिवल को देख पाएंगे, तो बच्चे आते ही नहीं। या तो पहले गलत लिखना नहीं चाहिए और जब गलत लिखते हो तो वो जो रूल्स आप खुद ही बनाते हो उनको खुद आपको फॉलो भी करना चाहिए। बता दें कि शुक्रवार को जीजेयू में यूथ फेस्टिवल में जाने के लिए दूसरे कॉलेजों के काफी संख्या में छात्र पहुंच गए। पिछले 2 दिनों में हुई हुड़दंगबाजी को देखते हुए प्रबंधन ने गेट बंद करते हुए आउटसाइडर्स की एंट्री बंद कर दी। छात्रों की भीड़ गेट पर जमा होती गई, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने केवल यूनिवर्सिटी और हिस्सा लेने वाले छात्रों को ही अंदर जाने दिया। इस पर छात्र बिफर गए। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन छात्र यूथ फेस्टिवल में जाने की बात पर अड़े रहे। आखिरकार छात्रों के रोष को देखते हुए प्रबंधन ने गेट खोलने का फैसला लिया और छात्रों को प्रोग्राम में जाने दिया। आज यूथ फेस्टिवल का तीसरा और अंतिम दिन है। पिछले 2 दिनों में भी छात्रों ने यूथ फेस्टिवल के दौरान काफी हंगामा किया है। चौधरी रणबीर सिंह स्टेडियम के अंदर छात्रों ने काफी हंगामा किया और काफी कुर्सियां भी तोड़ दी। इस पूरे यूथ फेस्टिवल में अव्यवस्थाओं का आलम रहा है। प्रतिभागी छात्रों को मंच पर बिना लाइट के ही मोबाइल की रोशनी में परफॉर्मेंस भी देनी पड़ी है। गुरुवार को यूथ फेस्टिवल के दौरान अचानक बिजली चली गई थी और बिजली के जाते ही यूथ फेस्टिवल में अंधेरा छा गया और पीछे से शरारती तत्वों ने फूलझड़ियां स्टेज की तरफ फेंक दी। इससे ऑडिटोरियम में एकदम से अफरा तफरी का माहौल बन गया था। इसके बाद सुरक्षा गार्डों ने ऑडिटोरियम के गेट खोल दिए और फूलझड़ी को सुरक्षा कर्मियों द्वारा बुझा दिया गया। इस कारण से काफी देर तक यूथ फेस्टिवल बाधित रहा। घटना के बाद सिक्योरिटी गार्ड ने 5 लड़कों को पकड़कर पुलिस के हवाले भी किया। यूथ फेस्टिवल के पहले दिन भी छात्रों ने काफी हुड़दंग किया था। छात्र बुलेट का चालान करने से नाराज थे और यूथ फेस्टिवल के स्टेज पर जाकर छात्रों ने प्रदर्शन भी किया था। इस दौरान काफी हंगामा हुआ और
ऑडिटोरियम की कुर्सियां तोड़ दी गई। बताया जा रहा है कि लगभग 250 कुर्सियों को नुकसान हुआ। इससे जीजेयू को करीब 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।